नाजरीन, आब हयात यानी जिंदगी का पानी दुनिया की उन चंद पुरअसरार तरीन चीजों में से एक है जिसका जिक्र तकरीबन हर कदीम तहजीब में मिलता है। हर दौर में इंसान ने मौत को शिकस्त देने की कोशिश की और यही जुस्तजू आब हयात की कहानियों को जन्म देती रही। कदीम फारसी और अरबी रिवायात में आब हयात को ऐसा चश्मा कहा गया है जिसमें से पानी पीने वाला कभी नहीं मरता। कुछ रिवायात के मुताबिक ये चश्मा अंधेरों के पहाड़ों के पीछे बहता है जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है। तारीखी तौर पर सबसे मशहूर तज़किरा सिकंदर आजम के सफर से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने दुनिया का बेशतर हिस्सा फतह किया तो उसने एक ऐसे दरिया की तलाश शुरू की जो जिंदगी को अबदी बना दे, यानी कभी भी जिंदगी का खातिमा ना हो और वो शख्स अमर हो जाए। यूनानी तारीख में लिखा है कि उसके साथी खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो चश्मा पा लिया और उसका पानी पिया, जबकि सिकंदर खुद महरूम रह गया। इसी वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बाज रिवायात में हमेशा के लिए जिंदा कहा जाता है, यानी उन्हें अमर कहा जाता है। आब हयात का तज़किरा बराह रास्त कुरान में नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह कहफ में इसी तसव्वुर से जुड़ा है। उनके मुताबिक जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास इल्मे लदुन्नी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकल खड़े हुए। वो मकाम जहां दो समुंदर मिलते हैं वही जगह बताई गई जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया। कहा जाता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा मछली के जिंदा हो जाने का मंजर देखा और वही इशारा था कि वो जगह आब हयात का मंबा है। कुछ इस्लामी मुअर्रिखीन के मुताबिक आब हयात एक ऐसी रूहानी हकीकत है जिसे सिर्फ वही पा सकता है जिसे अल्लाह चाहे, यानी ये जिस्मानी नहीं बल्कि एक नूरानी कैफियत है जिससे रूह को दवाम मिलता है। दुनिया की दूसरी तहजीबों में भी इसी तसव्वुर के मुख्तलिफ नाम मिलते हैं। चीन में इसे एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा जाता है, जिसे बादशाह किन शी होंग तलाश करते करते मर गया। उसने पारे यानी मरकरी से बने हुए मशरूब पीने शुरू कर दिए, ये समझकर कि वो अमर हो जाएगा, लेकिन वही जहर यानी मरकरी उसकी मौत का सबब बन गया। यूनानी दास्तानों में फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि स्पेस का एक सैयाह जॉन पॉन्से डी लियोन अमेरिका के सफर पर इसी चश्मे की तलाश में निकला, लेकिन वो चश्मा उसे कभी नहीं मिला, सिर्फ कहानी बाकी रह गई। ज़रतुश्ती मतून में आबे जुंदा या जिंदगी बख्श पानी का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसा दरिया बताया गया है जो दुनिया के मरकज से निकलता है और जो भी इसमें नहा ले उसके गुनाह धुल जाते हैं। यही ख्याल बाद में अरबी अदब में आब हयात के नाम से दाखिल हुआ। यूनानियों के नजदीक अमृता या एम्बोर्शिया एक ऐसा मशरूब था जो देवताओं को अमर बनाया करता था। इसी ख्याल ने बाद में फाउंटेन ऑफ यूथ के तसव्वुर को जन्म दिया। मशहूर मुसलमान सियाह इब्ने बतूता, जो कि 14वीं सदी का एक सयाह था, उसने अपनी किताब रहालात इब्ने बतूता में लिखा कि बहरे हिंद के मशरिक में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है और मकामी लोग इन्हें पानी की जिंदगी देने वाली वादी कहते हैं। इब्ने बतूता खुद वहां नहीं गया, लेकिन लिखता है कि मैंने उन लोगों से सुना जिन्होंने जुलमात के दरिया का सफर किया कि वहां एक चश्मा ऐसा है जो पीने वाले को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। पुरानी फारसी कुतब हुदूदुल आलम और अजाइबुल मखलूकात में लिखा गया है कि खुरासान और खजर की सरहद के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है जहां एक छोटा चश्मा रात को चमकता है, दिन को नहीं। कहा जाता है कि एक सूफी दरवेश ने वहां से पानी पिया और 40 साल तक बीमार ना हुआ, ना ही वो बूढ़ा हुआ। बाद में उसने उस इलाके को जुलुमात की वादी कहा। सन 2022 में रूसी और चीनी माहिरीन ने हिमालय के अंदर एक स्याह बर्फानी चश्मा दरियाफ्त किया। ये पानी आम रोशनी को जज्ब कर लेता है और सिर्फ मखसूस इंफ्रारेड शुआओं में दिखाई देता है। तहकीक में पता चला है कि इसमें ऐसे नैनो बैक्टीरिया हैं जो खुद को मुंजमद हालत में हजारों साल जिंदा रखते हैं। यही वजह है कि इसे फ्रोजन फाउंटेन ऑफ लाइफ कहा गया। मुमकिन है ये वही इलाका हो जिसे कदीम जमाने में जुलुमात कहा गया। ये मुमकिन है कि आब हयात कोई ऐसा चश्मा या एनर्जी सोर्स हो जो जमीन के अंदर मौजूद मखसूस मैग्नेटिक फील्ड में पोशीदा हो। सूफी रिवायात के मुताबिक आब हयात जिस्म के बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर है, यानी बातिनी हयात,
एक ऐसी रूहानी कैफियत जिससे इंसान फना से बका की तरफ जाता है। इसीलिए बाज बुजुर्ग कहते हैं कि आबे हयात पीने वाला जिस्म नहीं, रूह को दबाम देता है। अब अगर हम साइंसी नजरियात देखें तो सन 2019 में जापान और अमेरिका के मुहक्किकीन ने एक खास क्लोथोप्रोटीन क्लस्टर दरियाफ्त किया जो उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त कर देता है। इसी तरह नासा के स्पेस स्टडीज में देखा गया कि कुछ मखसूस मादनियात रेडिएशन एक्सपोजर के बावजूद डीएनए डिके को रोकते हैं, यानी डीएनए की तोड़ फोड़ नहीं होने देते। ये तमाम नजरियात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आबे हयात शायद किसी कुदरती मादनी मादे या एनर्जी फील्ड से जुड़ा हो। साइंस के मुताबिक आबे हयात कोई जादुई पानी नहीं, मगर हमेशा की जिंदगी का आइडिया आज भी जदीद तहकीक का मौजू है। साइंसदान इसे बायोलॉजिकली इमॉर्टैलिटी कहते हैं। कुछ जानदार मसलन टोरिटोप्सिस डोरेनी नामी जेलीफिश वाकई अपनी उम्र को रिवर्स कर सकती है, यानी जब वो बूढ़ी होती है तो दोबारा नौजवान हालत में लौट आती है। ये अमल वो लामहदूद बार दोहरा सकती है, इसीलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया और समुद्री मखलूकात हजारों साल तक जिंदा रह सकती हैं। यही तहकीक आज इंसान पर की जा रही है, जीन एडिटिंग, डीएनए रिपेयर और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के जरिए। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान की हर कोशिश का मकसद मौत से बचना नहीं बल्कि जिंदगी को समझना है। अगर कभी आबे हयात वाकई मिल भी जाए तो शायद इंसान इसे इस्तेमाल न करे, क्योंकि लाफानियत के साथ एहसास खत्म हो जाता है और बगैर एहसास के जिंदगी महज वक्त की लंबी कैद है। कुरान की सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला का मफहूम है, और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। ये आयत सिर्फ जिस्मानी हयात पर नहीं बल्कि एनर्जी लेवल पर भी इशारा करती है। जदीद फिजिक्स में पानी को क्वांटम मेमोरी होल्डर कहा जाता है, यानी पानी मालूमात, इंफॉर्मेशन और तवानाई यानी एनर्जी को महफूज रखता है। यही तसव्वुर आबे हयात को इलाही मालूमात का माया अक्स बनाता है। जापानी साइंसदान डॉक्टर मासारो ओमेटो ने एक तजरिबा किया। उसने मुख्तलिफ आवाजों, दुआ और मनफी अल्फाज के असर से पानी के क्रिस्टल बनाए। इस तजर्बे का नतीजा हैरान कुन था। दुआ या मुस्बत तवानाई के करीब पानी के क्रिस्टल खूबसूरत बर्फ के फूलों जैसे बने, जबकि नफरत या मनफी अल्फाज से वो बिगड़ गए। ये जाहिर करता है कि पानी एहसास और लहरों पर रद्द अमल देता है। यही आबे हयात की साइंस है, ऐसा पानी जो इलाही फ्रीक्वेंसी पर रद्द अमल दे और जिस्म को दोबारा जिंदा कर दे।